दोस्तों नमस्कार, मैं हरेंद्र जिम। स्वागत है ब्रह्मचारी चैनल पर। दोस्तों आज का टॉपिक है, क्या ब्रह्मचारी को गर्लफ्रेंड रखना चाहिए। मतलब अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो क्या किसी लड़की से आप प्यार कर सकते हो, किसी स्त्री से आप प्यार कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आप लोग इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्या सीखने को मिला, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहली बात दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अकेले रहना नहीं होता है, क्योंकि जो आजकल के लड़के हैं, जो आजकल के यूथ हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैं हस्तक्रिया नहीं करूँगा, हस्त मैथुन नहीं करूँगा, अपने शरीर से अपने वीर्य को नहीं बहाऊंगा और अकेले रहूँगा, तब मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्त। देखो, ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब होता है अपने इंद्रियों पर, अपनी सोच पर नियंत्रण रखना। समझ रहे हो ना मेरी बात। अपनी इंद्रियों पर, जो ये आँख है ना, इस पर नियंत्रण रखना, अपनी सोच पर। जो आजकल के लड़के हैं, गलत वीडियो, गंदी वीडियोस अपने फ़ोन में देखते रहते हैं, ठीक है। तो वह क्या कर रहे हो तुम? गंदे काम कर रहे हो ना। तो जब आप गलत काम करोगे तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। आजकल के जो लड़के हैं, रास्ते पे चलते हैं, किसी औरत, किसी लड़की को देखते हैं गलत नज़र से, गलत टिप्पणी करते हैं। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। इस बात को मेरे याद रखना आप लोग, ठीक है। हाँ, और देखो दोस्त, जो चीज़ आप अपनी नज़र से देखते हो, अगर आप गंदी चीज़, गलत चीज़ अपने फ़ोन में देखोगे, वही चीज़ आपके दिमाग में चलेगा, और जो चीज़ आपके दिमाग में चलेगा वही आपका शरीर करेगा। ये तय है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ आप अपनी नज़र से देखोगे, जो चीज़, वही आपके दिमाग में चलेगा, और जो चीज़ आपके दिमाग में चलेगा वही आपका शरीर करेगा। इसलिए गंदे चीज़ आपको अपनी नज़र से नहीं देखना है, गंदे जो कानों से नहीं सुनना है, गंदे कुछ भी, ठीक है। हाँ, अगला मैं आप लोगों को काम बताता हूँ। दूसरा है दोस्तों कि अगर आप गर्लफ्रेंड रखोगे, ठीक है। दूसरा कारण सुनो, अगर आप गर्लफ्रेंड रखोगे, ठीक है, तो आपके अंदर काम वासना आएगी। समझ रहे हो ना। आजकल बहुत सारे लड़के लोग कमेंट करते हैं कि भैया काम वासना से कैसे बचे, काम वासना से कैसे बचे, शरीर में काम वासना आती है, काम वासना से परेशान है। तो देखो दोस्त, यही मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लड़कियों के बारे में सोचेंगे, गर्लफ्रेंड रखेंगे, तो आपके अंदर काम वासना आएगी, और जब आपके अंदर काम वासना आएगी तो आपका ब्रह्मचर्य पालन टूट जाएगा। आप फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे भाई, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी व्यक्ति गर्लफ्रेंड नहीं रखता है, पहली बात तो, इसलिए गर्लफ्रेंड आपको नहीं रखना है। तीसरा कारण सुनो। तीसरा कारण दोस्तों, शारीरिक और मानसिक अशांति होगी आपको। अगर आप किसी लड़की से प्यार करोगे, गर्लफ्रेंड रखोगे, तो आपको शारीरिक और मानसिक अशांति रहेगी। आप शांति से रह नहीं पाओगे, शांति से कोई काम नहीं कर पाओगे। आप सोचते ही रहोगे उसके बारे में। समझ रहे हो ना मेरी बात। आप सिर्फ 24 घंटा सोचते रहोगे उसके बारे में। ना तो आप सही से एक्सरसाइज कर पाओगे, ना सही से आप नाम जप कर पाओगे, ना सही से उठ के आप अपने 24 घंटे का अच्छे ढंग से रस निकाल पाएंगे। मतलब ना ही सही से आप उठेंगे, ना ही सही से आप अपने ड्रीम पर काम कर पाएंगे। ऐसे ही फालतू का कब 24 घंटा बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सच बता रहा हूँ। अगर आप गर्लफ्रेंड रखोगे ना, तो आपका 24 घंटा कब निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा। आप 24 घंटा टेंशन में रहोगे, सोचते ही रहोगे उसके बारे में, ऐसे वैसे, ऐसे वैसे, ऐसे सोचते ही रहोगे। तो इसलिए आपको गर्लफ्रेंड नहीं रखना है। अगला कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगला कारण है दोस्तों, अगर आप गर्लफ्रेंड रखोगे तो समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी। आपके समय, आपका जो समय है ना, उसका बर्बादी होगा, और आपके शरीर का जो असली ऊर्जा है उसका बर्बादी होगा। कैसे? जैसे अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है, आप उसके साथ चैटिंग करोगे कि नहीं करोगे? सच बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करोगे ना? तो उसमें आपका समय बर्बाद होगा ना। ये जो फ़ोन देख रहे हो ना, इसको आप हल्के में मत लेना। इस फ़ोन की वजह से आधे से ज़्यादा जनता, जो आज के यूथ है, बर्बाद है भाई, दिखावटी के चक्कर में। औकात नहीं है, फिर भी स्टेटस ऐसा लगाएंगे, लगेगा कि भाई साहब बहुत बड़े काम करके बैठे हैं, ठीक है। तो आप गर्लफ्रेंड से चैटिंग करोगे, समय बर्बाद होगा,
बात करोगे फ़ोन में तो समय बर्बाद होगा ना, होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें नुकसान किसका है? आपका है। समय भी बर्बाद होगा और मानसिक स्थिति, दिमाग से भी सोचते रहोगे, वो भी बर्बाद होगा। और शरीर की जो असली ऊर्जा है, वीर है, वो भाई जब आप गंदे बात करोगे तो गलत क्रिया करोगे ही, तो आपके शरीर से जो असली ऊर्जा है, वीर है, वो निकलेगा। जब निकलेगा तो आप बर्बाद होगे ही होगे। ठीक है, यह रहा। अगला कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। सुनो दोस्तों, अगला कारण है कि देखो, अगर आप गर्लफ्रेंड रखोगे तो आपका नुकसान क्या है। अभी आप यूथ हो, अभी आपको अपने सपनों पर काम करना है, अभी आपको करियर बनाना है, पैसे कमाना है और बॉडी भी बनानी है। ठीक है, बनानी है कि नहीं बनानी है। तो जब आप गर्लफ्रेंड रखोगे तो आप कैसे बना पाओगे, कैसे आप अपने सपनों पर काम कर पाओगे, कैसे आप बॉडी बना पाओगे, कैसे आप पैसे कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो अगर 10,000 सीटें हैं, अगर 10,000 सीटें आ रही हैं सरकारी जॉब में, तो फार्म भरने वाले बच्चे 60 लाख हैं, 50 लाख हैं, 60 लाख हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब इतना कंपटीशन है तो क्या आप 2 घंटे 4 घंटे तैयारी करके आप पैसे कमा सकते हो और आप जॉब पा सकते हो? नहीं पा सकोगे। आपको 10 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करना होगा, 10 घंटे 15 घंटे मेहनत करने होंगे, तब जाके आप कहीं ना कहीं जॉब पा पाओगे, वो भी बहुत मुश्किल से। और वहीं पे अगर आप गर्लफ्रेंड रखोगे, प्यार करोगे, तो आपका समय बर्बाद होगा। उसके साथ चैटिंग करोगे, हाय लिखने के चक्कर में आप कब 2 घंटा बर्बाद कर दोगे आपको मालूम नहीं होगा। सच बता रहा हूँ, कब आपका 2 घंटा 3 घंटा आप उससे बात करोगे, 2 घंटा 3 घंटा उसके बारे में सोचोगे, ऐसे ही करते करते कब आपका दिन खत्म हो जाएगा, कब रात खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। रियलिटी बता रहा हूँ, आपकी जो सोचने की क्षमता है ना, यह कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इनसे दूरी बना के रखो, अपने शरीर पर ध्यान दो, बॉडी बनाओ। ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो। ठीक है, अच्छा कपड़ा पहनो और अपने सपनों पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो। मेरे बात को मानो। ठीक है। हाँ, अगला कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगला कारण दोस्तों कि अगर आप गर्लफ्रेंड रखते हो तो आप शारीरिक कमज़ोर हो जाओगे। कैसे? आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि जब आप हस्त क्रिया करोगे, अपने शरीर से अपने वीर्य को निकालोगे, तो देखो जो ये वीर्य होता है ना, ये आपके शरीर के सारे चीज़ को एकदम निचोड़ के रख देता है। ठीक है, आपको पता होगा जब आपके शरीर से वीर्य निकलता है तो आप एकदम, समझ रहे हो मेरी बात को ना, एकदम पागलों की तरह एकदम निकल जाता है। और फिर आप ना ही तो सही से चल पाते हो, ना ही सही से आप अपने सपनों पर काम कर पाते हो, ना ही सही से आप किसी से नज़र मिला पाते हो। आप कोई अगर बड़ा इंसान रहेगा तो आप सही से उससे नज़र नहीं मिला पाओगे, आप चोरों की तरह मुड़ी ऐसे नीचे कर दोगे। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते रहोगे, अपने शरीर से वीर्य बहाओगे ना, तो आप चोरों की तरह मुड़ी ऐसे नीचे कर दोगे, सामने नहीं, उससे नज़र मिला के बात नहीं कर पाओगे। आप एक्सरसाइज करने बैठोगे, शरीर से कट कट की आवाज़ आएगी अगर आप हस्त क्रिया करोगे तो इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं रखना है, नहीं तो आप हड्डियों से कमज़ोर हो जाओगे। ठीक है, और चलने लायक नहीं रहोगे, अपना कब्र आप खुद से खोद लोगे। ठीक है, इसलिए आपको नहीं रखना है। अगला कारण सुनो, अगला है दोस्तों कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो ना, तो गर्लफ्रेंड को अपने जीवन से हटा दो, आपको किसी लड़की से संबंध नहीं रखना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब होता है कि आप अपना एक उद्देश्य पालो, कि मतलब अपना एक ड्रीम लिखो कि मुझे इस ड्रीम पर काम करना है और उस पर अपना 100% दो। ब्रह्मचारी व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ जाता है, तो आप लोग भी मॉर्निंग में 4 बजे उठिए और 4 बजे उठने के बाद थोड़ा टहल के हल्का गर्म पानी करके पीजिए, आधा लीटर 1 लीटर जितना आप पी सको। पीने के बाद आप लोग जाओ, फ्रेश हो, हल्का होने के बाद आओ नहाओ, नहाने के बाद भगवान का नाम जप करो, 10 मिनट डेली नाम जप करना है। ठीक है, नाम जप करने के बाद आप लोग आओ, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, उठक बैठक करो, दंड बैठक मारो। ठीक है, जितना आप कर सको, 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा। देखो जितना ज़्यादा आप अपने शरीर से पसीना बहाओगे, जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को थकाओगे, उतना ही आप अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। ठीक है, यह सब करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 2.5 घंटे का समय लगेगा। फिर उसके बाद आपका जो दिनचर्या है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप अच्छे ढंग से करिए। ठीक है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करके तो देखिए, अगर आप हस्त क्रिया कर रहे हैं, अपने शरीर से अपने वीर्य को निकाल रहे हैं ना, तो मेरे बात को मानिए, आप 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए कौन सा आपको मज़ा मिलता है। मैं आपको बता नहीं सकता, जब आप करोगे तभी आपको महसूस होगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने जो कारण था, जो नुकसान था, मैंने आप लोगों को बता दिया है।
ठीक है। लास्ट में मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो गर्लफ्रेंड रखना अपराध है। आप अच्छे ढंग से सिंगल रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम जप करो, ठीक है, और अपने ड्रीम पर काम करो, ठीक है, और माता पिता की सेवा करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारे वीडियोस को पूरा देखे हैं तो कमेंट करके जाइए, अपनी राय देते हुए जाइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय ब्रह्मचर्य, जय भारत।